आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वित्तेन ताणम न लभे पमत्ते। आदमी धन से त्राण को प्राप्त नहीं होता जो प्रमत्त होता है। धन गार्हस्थ्य में एक साधन है, जीवन चलाने का एक उपाय है, और अगारवासी गृहवासी व्यक्ति धनोपार्जन का प्रयास भी करता है। धन और जीवन धन, यह सामान्य पैसा वह भी धन है, तो यह जीवन भी एक धन है। इस जीवन धन की हम कैसे उपयोगिता बनाए रखें, यह जो पैसा आप लोग कमाते हैं, इस जीवन तक यह आपके पास रह सकता है, आपके काम आ सकता है। इस जीवन के बाद यह पैसा क्या साथ चलेगा? जो पैसा इस जीवन तक उपयोगी है, उसका उतना महत्व है, उतना मूल्य है। हम यह सोचें जीवन के बाद क्या साथ में चल सकता है, साथ में रह सकता है। कार्बन शरीर साथ में रह सकता है, तेजस शरीर साथ में रह जाए, और क्या साथ में रहेगा? धर्म का प्रभाव साथ में रह सकेगा। तो धन को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, कोई गलत बात नहीं गृहस्थ के लिए। तो धर्म के धन को इकट्ठा करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। तो वो चूंकि आगे भी काम आ सकेगा, इसलिए उस पर अच्छा ध्यान हमें देना चाहिए। धन और जीवन धन, धनतेरस का प्रसंग, दीपावली आज से तीसरे दिन, अमावस्या, कार्तिकी अमावस्या, 3 दिनों के हिसाब से सोचें तो आज पहला दिन, जिसे धन्वंतरी कहा जाए। तेला करने वालों के लिए उपवास का दिन आज, दीपावली के संदर्भ में तेला करने वालों के लिए उपवास का दिन। और लोक में धनतेरस का भी अपना कुछ महत्व हो सकता है। आज के दिन एक साध्वी जी का जन्म हुआ था, एक साध्वी जी का जन्मदिन भी आज है। महासती झमकू जी, जिनके बारे में मैंने कल भी थोड़ा बताया था, परम पूज्य कालूगणी ने उनको याद किया था, उनको बख्शिश, उनकी निकट अविद्यमानता में उनको बख्शिश की थी परोक्ष रूप में। वे महासती झमकू जी जो अगर साध्वी प्रमुखा शब्द को काम में लें तो वे 13 पंथ शासन में 6ठी साध्वी प्रमुखा हुई थी। और इतिहास बताता है उनका जन्मदिन धनतेरस का होता है। धनतेरस को उनका जन्म हुआ था। करीब 21 वर्ष की अवस्था में परम पूज्य डालगणी के युग में वे 13 पंथ शासन में दीक्षित हुई थी। और डालगणी का सानिध्य उनको थोड़ा सा ही मिला, क्योंकि 65 की साल दीक्षा, विक्रम संवत 1965 और 66 में डालगणी का महाप्रयाण हो गया था। बाद में परम पूज्य कालूगणी के युग में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला और कालूगणी के पास लंबा सानिध्य प्राप्त करने का उन्हें मौका मिला।
एक कुशल साध्वी, और यहाँ तक कि एक साध्वी का ऑपरेशन भी उन्होंने किया था, शल्य क्रिया उन्होंने की थी। डॉक्टर भी स्तंभित की, एक साध्वी जो डॉक्टरी से अनजान, डॉक्टरी नहीं पढ़ी, उसने शल्य क्रिया कर दी। फिर कोई हाथ में कौशल था, कुछ योग था, उन्होंने एक साध्वी की शल्य क्रिया भी की थी, और खुद की थोड़ी शल्य क्रिया खुद नहीं कर ली थी। कोई फोड़ा कुछ हो गया, जो भी खुद ने अपनी शल्य क्रिया कर ली। एक मानो निपुण साध्वी थी। और जब कालुगणी का महाप्रयाण हुआ था शाम के समय, तो जमकू जी, महासती जी भी पास में खड़ी थी, यानी मानो उनकी देखते देखते कालुगणी का महाप्रयाण हुआ था। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के तो वो बहुत मानो देखे हुए थे जमकू जी, हमने तो जमकू जी को देखा नहीं। गुरुदेव तुलसी ने तो उनको साध्वी प्रमुखा या महासती जो भी नाम था, वो साध्वी समुदाय में सर्वोच्च का स्थान उनको दिया था। कालुगणी ने उनको वह स्थान नहीं दिया, हालांकि उनसे पूर्ववर्ती महासती या साध्वी प्रमुखा कान कंवर जी का देहावसान कालुगणी के युग में हो गया था। कालुगणी के महाप्रयाण से लगभग 15 दिन पहले कान कंवर जी का देहावसान हो गया था, जो 5वीं साध्वी प्रमुखा या महासती थी तेरा पंथ में। उसके बाद परम पूज्य कालुगणी ने अगली साध्वी प्रमुखा या महासती की नियुक्ति नहीं की थी। कुछ अस्वास्थ्य की अवस्था रही हो सकती है, और कोई हेतु भी हो सकता है। कालुगणी के युग में जमकू जी ने सेवा की। महासती जमकू जी कालुगणी का प्रतिलेखन, उपकरण प्रतिलेखन का काम भी जमकू जी करती थी। और कालुगणी यदा कदा अस्वस्थ हो गए, जमकू जी ने अपना साध्वी उचित योगदान भी दिया सेवा में। गुरुदेव तुलसी ने उनको, जब गुरुदेव तुलसी का पदाभिषेक हुआ भाद्रव शुक्ला नवमी को गंगापुर में, तब गुरुदेव तुलसी ने उस दिन उनको साध्वी प्रमुखा या महासती का दर्जा स्थान दिया था। महासती जमकू जी का 37 वर्षों का लगभग संयम पर्याय रहा। 37 वर्ष लग सपन पालियो जमकू जी सती। ऐसे महासती जमकू जी, जिनको याद हम लोग वैसे कम ही करते हैं, वैसे तो आज हम उनका जन्मदिन है और उनका स्मरण कर रहे हैं। उनकी विशेषताएं भी थी, और कैसे वो गृहस्थों को भी जिकारा देती, सार संभाल करती, जान पहचान अच्छी रखती थी, स्मृति अच्छी थी, कला में कुशल थी जमकू जी। हमारे धर्म संघ में जो साध्वी प्रमुखाओं का इतिहास है, उसमें महासती जमकू जी का भी अपना स्थान है, नाम। क्यों तो हमारे साध्वी प्रमुखाएं भी आचार्यों की सेवा करने वाली, संघ की सेवा करने वाली, साध्वियों की विशेषतया देख रेख करने वाली। एक बार कालुगणी ने जमकू जी को पीछे अलग छोड़ दिया था, कालुगणी ने विहार कर दिया था। फिर कालुगणी ने पत्र भेजा जमकू जी के लिए और निर्देश दिया कि तुम काम कर देना, जो बचा हुआ काम है साध्वियों का लेना देना, वो काम तुम सल्टा देना। फिर अर्थात कितना विश्वास कालुगणी का कि यह काम तुम कर देना पीछे। और इतना बड़ा साध्वी समुदाय, क्योंकि उस जमाने में भी साधुओं की संख्या कम थी, अपेक्षाकृत साध्वियों की संख्या ज़्यादा थी। इतने बड़े साध्वी समुदाय की देखरेख का कार्य भी महत्वपूर्ण कार्य होता है, और महासती जमकू जी ने उस कार्य में भी अपना योगदान दिया। परम पूज्य कालुगणी की उपासना करती, कालुगणी की उपासना करने वाली, उन्हें अच्छा मौका मिला संभवतः परम पूज्य कालुगणी जैसे महान व्यक्तित्व की उपासना करने का। और मैं तो
गुरुदेव तुलसी से और आचार्य महाप्रज्ञ जी से संभवतः कुछ कुछ बात मैंने झमकुची के बारे में सुनी थी, क्यों गुरुदेव तुलसी और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी कभी झमकू जी के बारे में फरमाते थे, फरमाया था। तो मुझे उन दोनों आचार्यों से भी संभवतः महासती झमकू जी के बारे में कुछ अल्प सी जानकारी प्राप्त हुई थी। और इतिहास को पढ़ा जाए, शासन समुद्र को पढ़ा जाए, महासती झमकू जी के बारे में अनेक जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। आज यह धनतेरस का दिन जो महासती झमकू जी के साथ जुड़ा हुआ है और सहजतया निमित्त मिलने से उनका स्मरण करने का मौका मिल गया। तो धनतेरस है, धन और जीवन धन। आदमी यह सोचे यह बाहर का धन है, वो साथ में नहीं चलेगा। एक नयो पैसो भी थारे नहीं चालसी, कर्या आपरा कर्मास्यों ही सुख दुख मिलसी, रे संयम रे मार्ग पर चाल्या, संयम रे मार्ग पर तुलसी निश्चित है निस्तारो, चेतन चिदाम नंद चरणा में सब कुछ सफल बना तू सतसंगत में मूंगा मोलो, चेतन चिदानंद चरणा में। तो बाहर के धन की जरूरत गृहस्थ को रहती है, हो सकती है। हम जीवन धन, हमारे जीवन का धन और आत्मा का धन, आत्मा का धन धर्म है। यह पैसा तो आपके बाहर का धन है, धर्म है वो आत्मा का धन है। धर्म क्या है? अहिंसा संयम तपस्या। अहिंसा धन है, संयम धन है और तपस्या धन है। साधु के पास ये बाहर का धन तो मान लो न मिले, पर तपोधन, साधु के पास तपस्या का धन होना चाहिए। तपः अस्ति धनम यस्य स तपोधने, जिसका धन तपस्या है वह तपोधन, साधु तपोधन होता है। साधु संयम धन होता है, संयम उसका धन है। और ऐसा धन है संयम और तप, अहिंसा। चोर जिसे चोरी करके ऐसे ले जा नहीं सकता, आपका धन तो चोर कहीं ले जाए मान लो, तो संयम और तपस्या का धन है, अहिंसा का धन है, उसे ऐसे चोर भी ले जा नहीं सकता। तो धनतेरस के दिन हम इस धन पर ध्यान दें कि धर्म रूपी धन हमारे पास कितना है। कर्तव्यो धर्म संचय है, आदमी को धर्म का संचय करना चाहिए। धन्वंतरी के साथ स्वास्थ्य की बात, कि स्वास्थ्य भी एक धन है आदमी का। स्वास्थ्य भी किसी अपेक्षा से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो कुछ मानो चला गया। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र बहुत बड़ा धन है, तो स्वास्थ्य भी एक अच्छा धन है। तो स्वास्थ्य का भी महत्व होता है। धन्वंतरी के साथ, धनतेरस के साथ यह स्वास्थ्य की बात।
स्वास्थ्य आदमी का, साधु का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। यों तो कुछ कर्माधीन है स्वास्थ्य भी, कर्मों की माया है। परम पूज्य कालुगणी के देखिए, ऐसा अस्वास्थ्य हो गया जिसके कारण उनकी कल्पना धरी की धरी रह गई। जो काम उनको विद्याश्रम में करना था युवाचार्य नियुक्ति का, वह काम उन्हें गंगापुर में करना पड़ा। मन की कल्पना मानो रह गई, पूरी नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? वो स्वास्थ्य का धन कमजोर पड़ गया। इसलिए स्वास्थ्य मजबूत है साधु का तो वह अच्छी सेवा कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। और स्वास्थ्य के लिए अपनी जागरूकता भी रहनी चाहिए। नित्यम हिताहार विहार सेवी, आहार विहार आदमी का संयमित होना चाहिए। समीक्षाकारी विषयस्व सक्त है, समीक्षा पूर्वक काम करने वाला, विषयों में अनासक्त रहने वाला। दाता समय है, सत्य पर एक समावान, दाता हो, शांत समता भाव वाला हो, समता वाला हो, नैतिकता यथार्थ परायणता हो, क्षमाशील हो, आप्तोप सेवी सबवत्य रोग, आप्त की उपासना सेवा करने वाला हो, वीतराग की उपासना करने वाला, वीतराग दर्शन की उपासना करने वाला, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। खान पान का संयम चाहिए, हितकर आहार होना साधु हितकर आहार करे कि मेरे स्वास्थ्य के लिए कौन सा आहार हितकर है। हर मनुहार मानने की नहीं होती है, मनुहार करने वाले करें, हर मनुहार माननी नहीं चाहिए। अपना खुद का स्वास्थ्य देख लेना चाहिए। मनुहार करने वाला प्रेम भाव से करता होगा, पर उसको क्या पता इनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। कई बातें दूसरे को पता नहीं चलती स्वास्थ्य में क्या हो रहा है। तो व्यक्ति खुद अपना ध्यान दे, मनुहार करने वालों का मान भले कर दे पर खान न करे, मान करे खान न करे। अगर अनुकूलता न हो स्वास्थ्य की तो मान करना एक बात है, खान करना अलग बात है। तो हर मनुहार को मानना आवश्यक नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके ही मनुहार को स्वीकार करना चाहिए। तो हितकर आहार साधु करे। और विहार चलना भी हितकर होना चाहिए, अति चलना भी ठीक नहीं, अपनी सीमा में चलना चाहिए। एकदम न चलना भी गलत हो सकता है। तो चलना उचित है, वहाँ चले, अति चलने का भी न करे। एक साथ 25-30 किलोमीटर इतना चलना क्या जरूरी है? कदाचित भले काम पड़ जाए, बाकी इतना लंबा क्यों चले? अपना स्वास्थ्य देख करके चलें, अनुकूलता के अनुसार चलें। आगम में कहा गया सुहम सुहेणम, सुखे सुखे विहार करो, सुखे सुखे। अति यात्रा में विहार में सामान्यतया नहीं करनी चाहिए। तो विहार में भी हित का ध्यान रखना चाहिए। तो काम करो तो चिंतन के साथ, प्रज्ञा के साथ काम करो। हर कोई काम हाथ में मत लो। और विषयों में असंयम नहीं होना चाहिए, विषयासक्ति नहीं होनी चाहिए। दाता उदारता रहे, आदमी उदार भाव वाला रहे। कोई चीज किसी साधु ने मांग ली तो हो सके तो दे दो, उदारता रखो। समय है, समता भाव रखो। क्षमावान, क्षमा का भाव रखो। और वीतराग दर्शन की उपासना करो, वीतराग की हो सके तो उपासना करो। तो ये शारीरिक मानसिक भावात्मक अनेक स्वास्थ्यों की प्राप्ति इनसे हो सकती है। तो धन तेरस, धन और जीवन धन, धन की बात, जीवन धन की बात और आत्मधन की बात। हम आत्मधन को बढ़ाने का, आत्मधन से समृद्ध बनने का प्रयास करें, यह काम्य है।